24 जून 2021 का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में हमेशा लोगों को याद रखा जाएगा। ये वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 साल के बाद जम्मू के राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं को मुलाकात के लिए दिल्ली अपने निवास स्थान पर बुलाया। एक मीटिंग प्रधानमंत्री निवास स्थान पर हुई जिसमें जम्मू के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा। हालांकि इस मीटिंग का कोई भी एजेंडा पहले से घोषित नहीं था। कश्मीर के सियासी नेताओं ने और जम्मू के नेताओं ने इस मीटिंग में भाग लिया और अपने अपने मुद्दे सामने रखे। हालांकि इस मीटिंग को लेकर कुछ जगहों पर रोष प्रदर्शन भी हुए। अब इस ऑल पार्टी मीट को लेकर जम्मू के लोगों का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात की हमने कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने, तो उन्होंने इस ऑल पार्टी मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। देखिए, एक शुरुआत तो हुई, सकारात्मक माहौल में बात हुई, 3-3.5 घंटे बातचीत हुई है और जो दल बुलाए गए थे उन सब ने पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि 3 साल से यहाँ चुनी हुई सरकार नहीं थी और ना है। तो जल्द चुनाव हो, उसके लिए जो प्रक्रिया है वो प्रोसेस कंप्लीट हो, निष्पक्षता से हो, पारदर्शिता से हो, सबको उसमें ऑन बोर्ड लिया जाए। तो ये एक शुरुआत है कि डिलिमिटेशन जो है वो कामयाब हो और डिलिमिटेशन पारदर्शिता से, स्वच्छता से, सब रीजन के साथ जो है इंसाफ हो, वो तभी होगा कि आप ज़मीनी सतह पर लोगों से पूछेंगे। और अभी तक तो 1.25 साल से डिलिमिटेशन कहीं ग्राउंड पे नहीं है। तो एक वो बात हुई। दूसरा कि स्टेटहुड जो है वो फौरी तौर पे दे देनी चाहिए, वो सब ने कहा। और कांग्रेस पार्टी का तो मेन मुद्दा ये था कि पहले तो इमीडिएटली स्टेटहुड दो, एक विश्वास बहाली कि हाँ जम्मू कश्मीर के लिए सरकार अब कुछ करना चाहती है। तो उस पर कमिटमेंट तो नहीं हुई, कब होगी, क्या होगा, अप्रोप्रिएट टाइम, माकूल अनुकूल समय कौन सा है, इससे अनुकूल क्या है कि चुनाव भी हो रहे, सब जो है नॉर्मल है, तो स्टेट देने में क्या है। तो मैं तो समझता हूँ उसको फौरी देना चाहिए और चुनाव के लिए पारदर्शिता से सब पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, तो तभी से जो है वो चुनी हुई सरकार होगी। बाकी बातें भी हुई जो वहाँ पे आई कि लैंड और जॉब्स जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ही सुरक्षित रखने चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए, वो भी कांग्रेस पार्टी ने कहा। जो हमारे शुरू से मुद्दे रही है 5 अगस्त के फौरी बाद कि स्टेटहुड और लैंड और जॉब्स की जो है गारंटी, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, की बात वहाँ हुई है और बाकी पार्टियों ने अपनी अपनी बात की है। लेकिन मुख्य जो कंसंट्रेशन है और जो रिलीफ, रिहेबिलिटेशन या बाकी वर्ग जो हैं जिनके साथ इंसाफ की बात है वो करने की बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि एक पहल है, अभी ये अंत तो नहीं, इसके आगे पेशरफ्त हो, बातचीत में भी पेशरफ्त हो। और सबसे बड़ी बात है कि अमली जामा उन चीज़ों को पहनाया जाए अगर ग्राउंड पे, उसी से हम कह सकेंगे कि वार्ता सफलता और सकारात्मक रही, नतीजापूर्ण रही। नतीजा उसका निकलना चाहिए। अब जो बातें सुनाई गई हैं, कही गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच कैसी रहती है अपोजिशन विपक्ष के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन विपक्ष को कैसे जो है वो एक समान जो है देखती है कि वो पॉलिटिकल फील्ड में जा सके, वो लोगों के काम जो है उसमें हाथ बटा सके, तो तभी से तो पॉलिटिकल प्रोसेस चलता है। तो अभी तक तो ऐसी अप्रोच नहीं रही है, इसलिए हम समझते हैं कि अच्छी शुरुआत थी, अच्छी शुरुआत हुई है। रिजर्वेशन, ऑब्जेक्शन, नाराज़गियाँ कई मुद्दों पे हैं, वो अलग से रहें, लेकिन आगे चलने के लिए एक शुरुआत हुई है और उसमें मैं समझता हूँ कि सब पार्टियों ने सहयोग भी किया है। जिनको वो कल तक गुप्कार गैंग कहते थे या कई नामों से कहते थे, कई लोगों को प्रो पाक पाकिस्तान, कईयों को अंदर रखना, बंद रखना, तो उन्हीं के साथ तो कल बैठे, बुलाया। तो इसका मतलब जो आज तक 2-4 साल 5 साल में जो परिभाषा और भाषा रही है भाजपा के नेताओं की, उसको जो है वो गलत कह रहे थे, छोड़ के उनको साथ बैठे। या तो पहले गलत कर रहे थे, जो अब गलत किया, तो मैं समझता हूँ कि सही दिशा में चले हैं। डेमोक्रेसी में अलग अलग विचारधारा, अलग अलग मत, अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सबको इस भाषा और इसी तरह से पुकारेंगे तो हमारा देश का ही नुकसान होगा। और इसलिए जमहूरियत तभी हो सकती है, आज उनको समझ आई कि सबको साथ लेना पड़ेगा, तभी चुनाव संभव होंगे और सही चुनाव होंगे कि जिसमें हर पार्टी जो है वो भाग ले। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट इस ऑल पार्टी मीटिंग पर अपने विचार क्या रखे,
ये देखिए। देखिए, जो कल की मीटिंग हुई है, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा पॉजिटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्टेप है, जिसमें मैं चाहता हूँ कि भाई जिस तरह का वहाँ पर एक मीटिंग का माहौल था, बड़ा पॉजिटिव माहौल था, और हर एक ने ये बताने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर यूटी में पॉलिटिकल प्रोसेस जो है इसको शुरू करने का ये सही समय है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का प्रधानमंत्री ने भी एश्योरेंस दी है कि आने वाले दिनों में जम्मू और कश्मीर यूटी जो है इसको स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जब तक डिलिमिटेशन जो है ये उस पर उन्होंने स्ट्रेस किया है। और हमें भी ये लगता है, देखिए हमारी भी बड़ी देर से ये डिमांड है कि भाई यहाँ पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर डिलिमिटेशन करिए और उसके साथ साथ इलेक्शन प्रोसेस जो है यहाँ शुरू हो। और हम लोग जो हैं पूरी तरह से अपने जितनी भी पब्लिक है, जहाँ के जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, हम उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। आने वाले दिनों में जिस तरह का एक प्रधानमंत्री की तरफ से भी इशारा जो है वो आ गया है कि जैसे ही डिलिमिटेशन ख़त्म होगी एक पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, एक बात मानने वाली है, जिस स्टेट का या जिस यूटी में पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं होता है, पॉलिटिकल ढांचा नहीं होता है, वहाँ बहुत सारे नुकसान होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आज की कोई डेवलपमेंट में कमी आ रही है या कोई ऐसा सिस्टम अडाप्ट हो रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पब्लिक की अप्रोच जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत कम हो गई है, वो नहीं के बराबर है। पब्लिक की जो लोगों के साथ मिलना मिलाना, अपने इश्यूज़ जो हैं वो रेज़ करना, ये तभी पॉसिबल होता है जब पॉलिटिकल लोग जो हैं वो यहाँ पर रूल कर रहे हों और उन तक अप्रोच जो है वो लोगों की आसानी से हो जाती है। लेकिन आज का जो सेटअप है उसमें आम व्यक्ति जो है उसकी पहुंच जो है यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में नहीं हो पा रही है। तो हम लोग जो है इस पूरे स्टेप को बिल्कुल वेलकम करेंगे और जल्द से जल्द जो है वो हमारे जो यूटी है, एक तो इसको स्टेट का दर्जा मिले और यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू हो, हम यही मांग करते हैं। धन्यवाद। वेयरहाउस नेहरू मार्ग के ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रधान दीपक गुप्ता ने इस ऑल पार्टी मीटिंग का स्वागत तो किया, लेकिन साथ ही साथ कुछ ये भी कहा। ऐसा है कि हम सबसे पहले स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने बड़े सीरियस कंसर्न है जम्मू कश्मीर के ऊपर। हाँ, आप सब ने देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री ने कार्यकाल संभाला है, हम उस तरह से ले जाएं तो जब इतिहास में ऐसे काम नहीं हुए जो अभी हुए हैं। 5 अगस्त 2019 को जब 370 टूटी तो ऐतिहासिक कदम है और हमारे जम्मू के लोगों को बड़ी खुशहाली हुई। और उसके बाद जब आज डिलिमिटेशन का बात हुई वहाँ ऑल पार्टी मीटिंग में और स्टेट दोबारा पॉलिटिकल फॉर्म में आने लगी है, तो मैं समझता हूँ एक नई सुबह और नई पहल के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया है, हम व्यापारी वर्ग उसका स्वागत करते हैं। और अगर हम चाहें कि जम्मू को जो 70 सालों से भेदभाव हुआ है और वो भेदभाव ख़त्म होना चाहिए और इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन हमारा जम्मू बनना चाहिए। जो माँ वैष्णो देवी के दरबार में आए वो 3 दिन यहाँ रुक पाए, ऐसी स्थिति, ऐसा वातावरण जो है हम चाहेंगे कि जम्मू के अंदर बने। 70 साल तक हमारे पटनी डैम को डेवलप नहीं किया गया, हमारी सुरिसर लेक को डेवलप नहीं किया, मानसर लेक को नहीं डेवलप किया गया और बड़े 30 साल हैं जो हमारी कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी, जो कश्मीर ब्यूरोक्रेट मैं कह सकता हूँ, जिनकी वजह से ये चीज़ें डेवलप नहीं हुई और जिसका नुकसान जो है आम लोगों को हुआ। हमारा व्यापार नहीं बढ़ सका, हमारा टूरिज़्म सेक्टर नहीं बढ़ सका और जो लोग यहाँ आते थे माँ वैष्णो के दरबार में वो सीधे श्रीनगर की ओर रुख रखते थे। उनका यही मंशा थी कि वो जो भी माँ वैष्णो के देवी के दरबार में आए वो श्रीनगर की तरफ जाए, वो जम्मू रुके ही ना। लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसा वातावरण
वातावरण बने कि इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन हमारे जम्मू में बनना चाहिए और बड़े बड़े जो मल्टीप्लेयर हैं, बड़े बड़े हब हैं हमारे जम्मू में आने चाहिए। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना मजबूत होना चाहिए कि लोगों को रोज़गार मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले और हर तरह की खुशहाली हमारे जम्मू को देखने के लिए मिले। क्योंकि आप देखो 70 साल तक जो पीडीपी और कांग्रेस और जो एनसी है उनका रुख हमेशा कश्मीर की तरफ रहा। तो हम यही अपील करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि ऐसा वातावरण बनाए कि जम्मू के लोगों के अंदर खुशहाली आए, जम्मू के विकास की बात हो, जम्मू को एम्प्लॉयमेंट की बात हो, इंडिपेंडेंट टूरिज़्म सेक्टर की बात हो, व्यापार बढ़ाने की बात हो। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जो है बढ़ रहा है, हमारा ड्राइव पोर्ट यहाँ पे आने चाहिए। ऐसी आशाएं हमारे इधर जम्मू में आने चाहिए और लगे कि वाकई जो है हमारा जम्मू जो है अब कश्मीर की तरफ ना देखे, कश्मीर के लोग जो है जम्मू की तरफ देखें। तो जम्मू के प्रतिनिधियों में और जम्मू के नेताओं में इस ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर विचारधारा अलग अलग है। हालांकि सभी ने इस बात का स्वागत जरूर किया है कि चलिए 2 साल बाद ही सही कम से कम हमें अपना पक्ष रखने का मौका तो ज़रूर मिला। और अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि इस मीटिंग के रिजल्ट्स क्या होंगे। चलिए फिलहाल बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।